हेलो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस समय काफ़ी टेंशन में हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, उसे पोस्ट करते हैं और अब गूगल लगाने वाला है उनकी पेमेंट्स पर रोक लगाएगा और उसको जब रिलीज करेगा तो उस पर एक 24% का टैक्स पूरा लगा देगा। जो आप वर्ल्ड वाइड आप पैसे कमाएंगे या रेवेन्यू जनरेट करेंगे उस पर वो 24% टैक्स लगाएगा। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 3 ऑफ द गूगल का जो यूएस की जो टैक्स ट्रीटी है उसमें उनको अप्रूव्ड करा है। इस ट्रीटी के द्वारा जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, अगर यूएस के जो व्यूअर्स हैं उनके द्वारा आप जो भी रेवेन्यू करेंगे, यानी यूएस के जितने भी व्यूअर्स आपका वीडियो देख रहे हैं, जैसे मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो यूएस के अगर वीडियोस यूट्यूबर देख रहे हैं या जो भी यूट्यूब व्यूअर देख रहे हैं, तो उनसे जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा गाइस, उस पर मुझे टैक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं यूएस के व्यूअर्स द्वारा जो मैं टैक्स इन्फो प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर वो नहीं देता हूँ तो मेरी वर्ल्ड वाइड जो रेवेन्यू है उस पर टैक्स लगेगा। आप समझ रहे हैं ये बात? अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को नहीं भरूंगा तो मुझे वर्ल्ड वाइड इनकम, जो इंडिया से भी अगर मैं इनकम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि जो मेरी इंडिया से भी इनकम हो रही है वो तो यूट्यूब से ही रही है, आपके जो कैलिफोर्निया जो है वहीं से आती है। अगर आप लोग पेमेंट रिसीव करते होंगे तो आपको एक पेमेंट रिसिप्ट मिलता है गाइज गूगल एडसेंस की तरफ से, जो बताता है कि आपको यहाँ से पेमेंट जो है भेजी जा रही है। तो आपको ये फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप ऐसा फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी वर्ल्ड वाइड जो रेवेन्यू है उस पर 24% का गाइज टैक्स इन्फॉर्मेशन आएगा। तो मैंने आपके लिए ये चीज़ सरल कर दी है और आगे जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इस ट्रीटी से सेव किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन आने पर कुछ भी वीडियोस बनाकर पोस्ट करते हैं गाइस, जो मेरे हिसाब से हानिकारक है। क्योंकि अगर आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ आप ऐसे वीडियोस ना पोस्ट करें, बिकॉज ये हार्म कर सकता है उन लोगों की मेहनत को जो दिन रात कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत कर रहे हैं। बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनके पास एक लंबी फौज होती है गाइस, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, टैक्स वालों की, कंटेंट क्रिएटर की, उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स हैं गाइस, हमको अपने जो कंटेंट है या अपनी जो एडिटिंग स्किल है उन पर ही भरोसा रहता है या अपने टैलेंट पर ही भरोसा रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी कि कैसे आपको इस जाल से बचना है गाइस और कैसे फिलअप कर सकते हैं आप फॉर्म अपना जो यूएस टैक्स ट्रीटी का है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी। ये रही आपकी स्क्रीन आपके सामने गूगल एडसेंस अकाउंट की, और हम यहाँ से देखेंगे कि हम पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आएंगे गाइज, और वहाँ पर हमें इस टाइप का ऑप्शन मैनेज टैक्स इन्फो दिखेगा। मैनेज टैक्स इन्फो में हम जब देखेंगे, क्योंकि ये मेरा अकाउंट जो है वो मैं अप्रूव करवा चुका हूँ उसी प्रोसेस से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मेरा अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो गया फॉर्म W8BN से। तो ये फॉर्म W8BN क्या है, ये सारी चीज़ें, ये क्लेम्ड क्या है और ये कॉपीराइट, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो आपको अब धीरे धीरे मैं आपको बताने लगूँगा। क्योंकि मेरा जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन क्योंकि मुझे आपकी मदद करनी है और मैं ये आपकी मदद इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं जो ये चीज़ सीख जाएं वो आगे इसको स्प्रेड करें गाइस। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इन सब पचड़ों में फंसने के कारण वो बेचारे रह जाते हैं। तो हमें केवल अपनी हेल्प नहीं करनी है, हमें दूसरों की भी हेल्प करनी है, क्योंकि वही इंसानियत है गाइस। तो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बोलूँगा कि मैं एक और न्यू फॉर्म सबमिट करना चाहता हूँ। मैं सारी चीज़ें वही करूँगा जो मैंने इस फॉर्म में करी है, जो मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। इसलिए मैनेज टैक्स इन्फो पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने आएगा फिल योर फॉर्म करके, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप चाहें तो एक तरफ ये वीडियो चला सकते हैं और दूसरे टैब में आप अपनी चीज़ जो है, अपनी स्क्रीन जो है गूगल एडसेंस की, उसको कर सकते हैं और सबमिट न्यू फॉर्म करेंगे। और सबमिट न्यू फॉर्म जब आप करेंगे या जो भी आपके इसमें ऐड टैक्स इन्फो आएगा तो आपसे जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है उसका दोबारा पासवर्ड पूछेगा, ताकि आप ही है ना, वो पूछेगा आपसे, तो आप उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे गाइज। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो अकाउंट है वो मैंने अपने माताजी के नाम पे बनाया हुआ है, बिकॉज मैं उनसे इंस्पायर हूँ और मैं काफ़ी प्यार करता हूँ उनसे, हम सभी करते हैं। इसलिए मेरा जो गूगल का एडसेंस अकाउंट है वो मैंने अपनी माताजी के नाम से बना हुआ है। इसलिए बार बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ माया। तो
हमारा जो अकाउंट है, जो मेरा जो अकाउंट है दुष्यंत रॉक्स, वो एक इंडिविजुअल अकाउंट है गाइज, और मैं यहाँ पर इंडिविजुअल टिक करूँगा। उसके बाद वो पूछेगा आर यू सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो मैं बोलूँगा नहीं जी नहीं, मैं अपने प्यारे भारत देश का निवासी हूँ, इसलिए मैं इसको नो कर दूँगा। पहले में आपको इंडिविजुअल भरना है, पहले क्वेश्चन में जो यूनाइटेड स्टेट इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर आपके आ रहा है, और दूसरे में आपको नो करना है। इसके बाद गाइज आप आगे बढ़ेंगे तो गाइज यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्म आ रहे हैं। पहला है नॉन यूएस इंडिविजुअल का, और दूसरा है नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी का। क्योंकि हमने यहाँ इंडिविजुअल यूज़ किया था गाइज, इसलिए हम यहाँ भी इंडिविजुअल वाला ही फॉर्म भरेंगे जो क्लेम करना चाहता है टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स को। क्योंकि टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स को वो हम करना चाहते हैं, इसलिए हम W8BN को फॉर्म कर रहे हैं। इसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बिज़नेस वालों के लिए है गाइज, और हम इंडिविजुअल हैं, और हम इसको अब भरना शुरू करेंगे। जब हम इसको भरना शुरू करेंगे गाइज, तो हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस का क्या जवाब देना है वो आपको बताऊंगा। नेम ऑफ इंडिविजुअल, मेरा जो गूगल अकाउंट जिसके नाम से है मैंने उनका रहने दिया है, ठीक है। दूसरा है डूइंग बिजनेस, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? नहीं जी भैया, हम तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं भरेंगे, हम इसको खाली छोड़ देंगे गाइस। और अब वो पूछ रहा है कंट्री, कंट्री में जब वो पूछता है तो हम अपने भारत देश को ढूंढेंगे यहाँ पर, और इंडिया, INDIA, इंडिया को हमने चूज़ कर लिया क्योंकि हम इंडिया को इसलिए भी चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और यूएस का ट्रीटी बेनिफिट्स है और हम उसको करना चाहते हैं। गाइस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोग उसको आ रही है क्रिएटर्स को, वो यहाँ आ रही है। एक तो है फॉरेन TIN और दूसरा है US ITIN और SSN। ये उन लोगों के लिए जो US में रह रहे हैं गाइस, और जो है इसका उनके पास US का ITIN नंबर है या SSN नंबर है, और ये है फॉरेन टिन गाइज। फॉरेन टिन मतलब फॉरेनर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम इंडियंस हैं लेकिन US वाले जो लोग हैं उनके लिए हम फॉरेनर हैं गाइज। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को यहाँ परेशानी होती है कि हम अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ से लाएँ। लेकिन गाइज आपके पास आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसकी वजह से ही आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं खुले हुए हैं और वो लिंक्ड हैं, वो है हमारा पैन कार्ड। तो हम गाइज यहाँ पर अपने पैन कार्ड को जो है डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा। ये मेरे पैन कार्ड का नंबर है, उस अकाउंट का नंबर है मेरे पैन कार्ड का, जो मेरा अकाउंट गूगल के एडसेंस से लिंक है। और ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद गाइज हम आगे बढ़ेंगे हम कर देंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर गाइज वो हमसे पूछेगा क्या आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो सेम है। बोले कि हाँ, क्योंकि मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो मेरी माता जी के नाम से है, तो मैं उनका एड्रेस यानी कि जहाँ वो रहती हैं मेरे साथ, उसे मैं ऐड कर दूंगा गाइज। और ये जब ऐड हो जाएगा इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गाइज। और इसमें हमें देखना ये है इम्पॉर्टेंट है गाइज कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो और जो आपका जो नंबर हो परमानेंट एड्रेस और वो सेम हो, जिससे कि क्या हो आपको दिक्कत ना हो। और ये सब इनके करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे गाइज। और अगला क्वेश्चन आएगा टैक्स ट्रीटी, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विदहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो गाइज जितनी हम ये सब मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है। यस, हाँ, हमको विद होल्डिंग जो हमारी जो आएगी वो उसको टैक्स ट्रीटी से हमें क्लेम कर रहे हैं रिड्यूस रेट पर। रिड्यूस रेट नहीं करेंगे तो 30% से 24% जो टोटल अर्निंग है वो हमें अपनी जो है टैक्स में बर्बाद करनी पड़ेगी। और रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद US, हाँ, हम उसी कंट्री से हैं जो US के साथ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट में है, इंडिया से हैं हम। और अब हम आगे बढ़, अब ये पूछ रहा है गाइस कौन कौन से रेट्स आपको करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सर्विसेज जो है हमारी गूगल एडसेंस की है, इसमें हम जो सबसे लोअर रेट है हम, क्योंकि यहाँ 30% भी लिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसे चूज़ करेगा। तो हमें 0% रिड्यूस रेट पे करना है गाइज, और इसको भी आपको क्लिक करना है। अगला है मोशन पिक्चर्स एंड TV, अगर हम वहाँ पर भी आगे जाते हैं और उसको करते हैं तो इधर भी रिड्यूस रेट, जो रिड्यूस रेट है हमेशा आपको वही चूज़ करना है। अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर आप चीज़ बनाते हैं जिसमें आपको कॉपीराइट रहता है, तो वहाँ के लिए आपको ये वाला ऑप्शन भी चूज़ करना है। आप सारे ऑप्शन चूज़ करें गाइज, कुछ सी को छोड़ना नहीं है। कई बार होता है हम कुछ जॉब्स के फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर आपको लगातार यस 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 या नो 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 चूज़ करना पड़ता है। उसी तरीके का ये जो फॉर्म है यहाँ वाला टैक्स ट्रीटी वाला, यहाँ पर पहले में आपको यस करना है, फिर इंडिया को पुटअप करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ करने हैं और नेक्स्ट चलेगा गाइज। नेक्स्ट जाने के बाद वो आपको एक प्रीव्यू देने वाला है गाइज, कि ये है आपका प्रीव्यू। आपने जो दिस इज़ हाउ योर डॉक्यूमेंट विल बी जनरेटेड, रिव्यू द 4 PDFs एंड कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन। यस,
मैं इसको कंफर्म करता हूँ क्योंकि मैंने ही भरा है गाइज। अब आता है सर्टिफिकेशन, योर फुल लीगल नेम, यानी उसका फुल लीगल नेम जिसका ये है AdSense account. As per, are you the person listed in the signature section? Yes, I am the person in the signature section. I am completing the form on my behalf. उसके बाद आप गाइज आगे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप इसमें लिखेंगे गाइज। इसके बाद आप आगे जाएंगे गाइज और इसमें आप चूज़ करेंगे हैज़ द इंडिविजुअल एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स सेक्शन, जो है जो आप पढ़ पा रहे होंगे कि हैज़ द इंडिविजुअल एंटिटी आइडेंटिफाई द टैक्स आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर गूगल विद इन द यूएस। नहीं, हम गूगल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं कर रहे, तो हम इसे नो कर देंगे। आई सर्टिफाई दैट द सर्विसेज ऑफ गूगल, मैं ना जो गूगल का जो लेबर है यूएस का, ना कैपिटल, उनका कुछ भी चीज़ें नहीं यूज़ कर रहा। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल दैट प्रीवियसली रिसीव पेड। दो ऑप्शन इसके बाद आएंगे गाइज नो के बाद। एक है कि क्या जो आप जो टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने अब तक पेमेंट रिसीव नहीं करी है या आप अब तक रिसीव कर चुके हैं। क्योंकि मैं गूगल से पेमेंट और एडसेंस से रिसीव कर चुका हूँ यूट्यूब से, इसलिए मैं आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट करूँगा, और इसको भी मैं चूज़ करूँगा। और गाइस मैंने पहला ऑप्शन इसीलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि मैं पेमेंट रिसीव कर चुका हूँ। अगर आप लोग पेमेंट रिसीव नहीं कर चुके हैं तो आपको पहला ऑप्शन ही चूज़ करना है। ये ध्यान रखें आप कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको तभी चूज़ करना है जब आप पेमेंट रिसीव नहीं कर चुके हैं एक भी बार गूगल एडसेंस से। लेकिन अगर आप पेमेंट रिसीव कर चुके हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, चेंजेस पे कुछ नहीं करना है, और इसके बाद आपको सबमिट कर देना गाइस। सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा गाइस कि आपका जो अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो देखते हैं, मेरा पहले अप्रूव हो चुका था, दोबारा गाइस वही चीज़ देखिए आपके सामने है, मेरा जो अकाउंट है वो सबमिट हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है, और अब ये इसमें जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस आएंगे अकॉर्डिंग टू द यूएस टैक्स ट्रीटी ऑफ इंडिया। सो गाइज़ आपको ऐसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज़। और क्या अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो मैं दोबारा आपके लिए एक वीडियो और लेके आ जाऊंगा गाइज़। जैसे मेरा अप्रूव हुआ है आपका भी होगा, बस ध्यान रखना है आपको छोटी छोटी चीज़ों का। तो एंड गाइज विद इन नो टाइम यू कैन सी कि मेरे पास आ गई है गूगल पेमेंट, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। गूगल के पास में गया और वहाँ योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। इफ देयर आर नो अदर होल्ड ऑन योर अकाउंट एंड योर बैलेंस इज अबव एनी मिनिमम थ्रेशोल्ड यू मे अप्लाई, यू विल पेड ऑन अ टाइमली बेसिस एंड राइट द टैक्सेस विल बी विदहेल्ड इफ़ एप्लीकेबल। गाइज ये आपको एक बहुत खुशी वाली चीज़ रहेगी क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हैं कि वो उन्हें कैसे करना है कैसे नहीं। तो यहाँ पर गूगल पेमेंट्स से मुझे मैसेज भी आ चुका है गाइज, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। इट्स बीन अ गुड डे फॉर मी गाइज, और आई विश कि आप सभी लोगों के लिए भी ये गुड डे हो। आप मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है गाइज तो पूछ लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आई एम देयर फॉर यू गाइज। तो आप उसको पूछें और उस पर आगे बढ़ें गाइज, और बेहिचक कंटेंट बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।